हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग का रिसर्च का मेन टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी, यानी व्हाट इज़ अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? इससे पहले की क्लास में हम लोग वैलिडिटी पढ़े थे, व्हाट इज़ अ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ द वैलिडिटी। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया था उस वीडियो में। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है और रिलायबिलिटी कितने टाइप की होती है। हेडिंग डालते हैं हम लोग। रिलायबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही समझिए कि रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी, यानी जब कोई भी टेस्ट हम बनाते हैं तो अगर हम वो टेस्ट किसी भी, हमने आईक्यू पे बनाया, इमोशन पे बनाया, एटीट्यूड पे बनाया, किसी का एटीट्यूड चेक करने के लिए, नहीं, आप कोई भी टेस्ट अगर बनाते हो और उस टेस्ट को आप जब किसी बच्चे पे स्टार्ट करते हैं, बच्चे पे टेस्ट लेते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, तो देखते हैं कि अगर हम चाहे आज उसका टेस्ट लें या यही टेस्ट हम उसके 10 साल बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी कभी भी लेते हैं, तो अगर सेम रिजल्ट आता है, यानी कंसिस्टेंसी सेम रहती है, यानी कि कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को, उस टेस्ट को क्या कहते हैं कि ये टेस्ट हमारा रिलायबल है, यानी ये टेस्ट हमारा अच्छा। जैसे थर्मामीटर है, कोई थर्मामीटर लेकर आते हैं, हम उससे अपना टेम्परेचर मापते हैं। अगर आज मैंने अपना टेम्परेचर, मुझे फीवर है, मैंने अभी टेम्परेचर नापा सुबह के टाइम पे, फिर अभी थोड़ी देर बाद नापते हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस लगता है कि हमारा फीवर है, बहुत तेज हमें फीवर चढ़ा, अभी मैंने नापा तो 104 है, अभी 1 सेकंड बाद हम नापते हैं तो वो 100 बताते हैं। तो ये कंसल्टेंसी की बात है, यानी कि जब कंसल्टेंसी सेम रहती है, सेम रिजल्ट आता है हमारा, तो क्या कहते हैं, ये हमारा रिलायबल है। अगर सेम रिजल्ट नहीं होता है, कंसल्टेंसी नहीं होती है, तो वो चीज़ कहते हैं रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे एज ए फॉर डिफिनेशन इसको इस तरीके से जान सकते हैं। Reliability relates to the consistency and repeatability, यानी बार बार वो चीज़ रिपीट होनी चाहिए। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो कंसिस्टेंट, वो रिलायबल नहीं है। अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है तो वो चीज़ रिलायबल कहलाती है, ठीक है। रिपीटेडली इन द रिजल्ट, in the result of stability, stability in the result। ये हमारी क्या हो गई, रिलायबिलिटी की डिफिनेशन। तो इसको कैसे समझेंगे, यानी हमारा रिजल्ट में कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी टेस्ट को हम बार बार रिपीट करें लेकिन उसका रिजल्ट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे रिजल्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है, यानी डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमारी रिलायबल नहीं कहलाती, वो चीज़ रिलायबल नहीं होती है। रिलायबल कब होगी, जब उसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, यानी बार बार वही रिजल्ट आ रहा। कोई भी चीज़ हम करें, किसी भी काम के लिए करते हैं कुछ भी, अगर आज हम वही चीज़ करो और बाद में फिर वही चीज़, चाहे आफ्टर 1 मंथ बाद करें, आफ्टर 3 मंथ बाद, 10 ईयर बाद करें, 1 ईयर बाद करें, वही चीज़ आती है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, रिलायबल कहलाती है। अदरवाइज वो रिलायबल नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि आपसे डिफिनेशंस नहीं पूछेंगे, हो सकता है इसके शॉर्ट वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड की कंसिस्टेंसी क्या होती है, रिपीटेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, तो ये रिजल्ट में आना चाहिए। स्टेबिलिटी किसे होनी चाहिए, हमारे रिजल्ट में होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द रिलायबिलिटी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब सर्जन रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, अदरवाइज और भी सिंपल क्वेश्चन भी, वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, एंड बहुत सारे ऑप्शन में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द रिलायबिलिटी।
वैसे तो मेन दो मानी जाती है रिलायबिलिटी, टू टाइप्स की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेकिन इनके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ता है कि इंटरनल में कौन सी होती है और एक्सटर्नल में कौन सी होती है। लेकिन हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ के जो अभी मेन जो इसमें रिलायबिलिटी मानी जाती है वो 4 टाइप की मानी जाती है, तो हमें वो पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी मेन वो होती है। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग टाइप ज़्यादा रिलायबिलिटी। देयर आर 4 टाइप्स की जो मेन होती है, देयर आर 4 टाइप्स होती है। पहला है टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। पहली हो गई टेस्ट रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। अब जैसे हम इसको नाम से ही समझ रहे हैं, क्या कह रहा है ये टेस्ट रीटेस्ट, तो यानी इसकी बात क्या कर रहे हैं इसमें टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि आप कोई आपने टेस्ट बनाया किसी बच्चे पे, आपने उस कोई भी आपने IQ टेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपने कोई एक टेस्ट बनाया और उसका रिजल्ट आया, उसका 80% आया, 90% आया, जो भी उसका रिजल्ट आया, फिर आप क्या करते हैं 3 महीने बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद या 10 ईयर बाद या आफ्टर 1 वीक आप उसी बच्चे से, यानी टाइम चेंज होता है यहाँ पर, फिर टेस्ट नहीं चेंज होता, बच्चा नहीं चेंज होता है, आप उसी बच्चे से दोबारा वही टेस्ट लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं अगर वो सेम रिजल्ट आया है उसका, तब वो क्या होता कहलाता है टेस्ट रीटेस्ट कहलाता है। और अगर सेम वो क्या कहता है रिलायबल भी कहलाएगा। लेकिन अगर सेम रिजल्ट नहीं देते, यानी आपने वही टेस्ट दोबारा उसी बच्चे से लेते और उतने % रिजल्ट नहीं आता है उसका, यानी अगर आसपास आता है कि अगर 80% उसका पहले आया था तो अब 80% नहीं आकर 79 आ गया या 78%, 77%, तो भी वो रिलायबल माना जाता है। बट अगर सोचो कि अभी उसका जब आपने फर्स्ट टाइम उसका लिया था टेस्ट तो वो 80% था, लेकिन आपने जब सेकेंड टाइम आफ्टर कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ ईयर बाद जब आपने वही टेस्ट उस बच्चे से लिया तो वो 60% ला रहा है या 30%, तो वो रिलायबल नहीं कहलाता है। क्योंकि टेस्ट हमेशा कैसा होना चाहिए हमारा, रिलायबल होना चाहिए कि उसकी रिजल्ट में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो टेस्ट रिजल्ट समझ आ गया ना कि आपको टेस्ट रिजल्ट की इसमें बच्चा भी वही रहता है, टेस्ट पेपर भी वही रहता है, लेकिन टाइम चेंज होता है। इसमें ये याद रखना है कि इसमें टाइम पीरियड जो होता है हमारा, टाइम चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, टेस्ट पेपर वही होता है, टेस्ट पेपर चेंज नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट पेपर सेम रहता है, टेस्ट पेपर चेंज नहीं होता है। और चाइल्ड यानी जिस बच्चे पे आप कर रहे हो उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो बच्चा भी आपका वही रहेगा, इसमें बच्चा भी यानी आपका स्टूडेंट भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एज ए डिफिनेशन अगर समझना चाहें तो क्या होगा, ये आप लिखो इसमें, ये छोटी छोटी चीज़ें समझने वाले हैं कि इसमें टाइम चेंज होता है। टेस्ट में इसमें टाइम की बात है, टाइम चेंज होगा लेकिन टेस्ट नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपसे पूछा यही जाता है। टू टेस्ट, री टेस्ट, reliability involved giving a group of test takers the same test more than once over a set period of time। तो आई थिंक और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्या होता है। इसमें एक ग्रुप है हमारा जिसमें
से हम टेस्ट लेने वाला क्या होता है, सेम टेस्ट होता है। टेस्ट नहीं चेंज होता है लेकिन पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, ओवर टाइम पीरियड्स में जो क्या चेंज होता है, हमारा टाइम पीरियड चेंज होता है। टेस्ट में चेंज होता है और बच्चा के लिए ग्रुप भी चेंज नहीं होता है। जिस बच्चे पे लेते हैं, जिस ग्रुप पे लेते हैं, ग्रुप भी वही रहता है, बच्चे भी वही रहते हैं और हमारा टेस्ट पेपर भी वही रहता है, लेकिन क्या चेंज होता है, इसमें सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होता है। ये हमारा कौन सा रिलायबिलिटी होता है, ये हमारा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होता है। एंड सेकंड हमारा जो है उसे नोट्स करिए, सेकंड बोलते हैं पैरेलल। जो सेकंड रिलायबिलिटी होती है वो हमारी पैरेलल होती है। अब देखिए नाम से, जैसे टेस्ट को हम लोग नाम से समझ लेते, वैसे इसको पैरेलल यानी किसी के सेम, समझ रहे हैं, पैरेलल मतलब एक तो है लेकिन उसी के अनुसार दूसरा भी होना, इसे कहते हैं पैरेलल। इसमें क्या होता है, इसमें सेम टेस्ट पेपर क्या होते हैं, दो टेस्ट पेपर होते हैं, यानी जो टेस्ट पेपर माने होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो, एक हो गया और दो हो गया, दो टेस्ट पेपर होगा। कोई भी जो भी बनाएंगे हम टेस्ट पेपर दो बनाएंगे, एक ये बनाएंगे, एक ये बना के समझो और एक दूसरा टेस्ट पेपर बी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेस्ट पेपर दो होते हैं, उसमें टेस्ट पेपर क्या होता है, सेम था, इसमें टेस्ट पेपर दो हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, टाइम सेम होता है, जो टाइम पीरियड होता है इसमें टाइम नहीं चेंज होता है, टाइम क्या होता है, सेम पीरियड होता है, सेम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। जो बात करते हैं सेम पीरियड की बात करते हैं, सेम पीरियड। इसमें टेस्ट पेपर चेंज होता है लेकिन टाइम चेंज नहीं होता है, पैरेलल में टाइम चेंज नहीं होता है। टेस्ट में क्या था, उसमें टाइम चेंज होता था लेकिन हमारा टेस्ट पेपर चेंज नहीं होता है। इसमें टेस्ट पेपर चेंज होते हैं लेकिन टाइम चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे हमने किसी बच्चे से एक टेस्ट लिया, मैथ का ही समझो टेस्ट ले लिया, हमने मैथ का पेपर उसको दिया और सेम सोचो कंटेंट सेम है, मतलब कहते हैं कि उस कठिनाई का लेवल भी उनका सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है। जैसे हमने पहला ए टेस्ट लिया, जब पहला टेस्ट लिया मैथ का, उसमें हमने उसको क्वेश्चन दिया 20 × 30, ठीक है। एंड इसके बाद दिया -41 × -100 और इसमें मैंने दे दिया +5 -10, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उन्हें करने के लिए दिए, तो बच्चा कर लेता है अगर जो भी रिजल्ट आया उसका देखने के बाद। और हमने उसी बच्चे से थोड़ी देर बाद, यानी 5 मिनट बाद, उसके बाद मैंने उसको दूसरा पेपर दिया, इसमें सेम पैटर्न था, पैटर्न भी सेम था, तरीका भी सेम था, सिर्फ क्या होता है नंबर चेंज कर दिए। अब जैसे हमने यहाँ पर दिया तो मैंने यहाँ पर उनको दे दिया 75, मैंने यहाँ दे दिया 41 माइनस हमने कर दिया यहाँ पे 80, यहाँ पे मैंने कर दिया 6 ± 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने कर दिया सोचो 10, ये तो मैंने इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, तरीका वही है, क्वेश्चन भी वही है लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया। यानी इसमें थोड़ा सा जो चीज़ इसमें थी, जो बच्चे ये क्वेश्चन कर लेगा वो बच्चे ये भी क्वेश्चन कर लेगा। अगर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है और ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है दूसरे पेपर में, तो वो चीज़ रिलायबल नहीं कहलाती है। और अगर बच्चे ये भी क्वेश्चन कर ले रहा है और इसके बाद ये भी कर ले रहा है, समथिंग अगर आसपास भी दोनों का रिजल्ट पास पहुँचता है तो भी वो रिलायबल कहलाते हैं, अगर नहीं पहुँचता है तो रिलायबल नहीं कहलाते। तो ऐसी रिलायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा कि कौन सा है। इसका अगर एज ए डिफिनीशन समझना चाहें तो अभी इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं कि इसको एज ए वन लाइनर, अगर वन लाइनर इसको क्या बोल सकते हैं, वो चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए क्या, टू सिमिलर, इसमें कोई चीज़ बताया ना पहले, टू सिमिलर फ्रॉम of the same test taken by
से इंडिविजुअल। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि सेम टेस्ट होता है, सेम लोग होते हैं, लेकिन दो सिमिलर टेस्ट लेते हैं, यानी दो टेस्ट पेपर क्या होते हैं अलग अलग तरीके के। टेस्ट पेपर तो सेम होते हैं पर टेस्ट पेपर इसमें क्या होते हैं दो होते हैं। ठीक है, उसमें एक ही टेस्ट पेपर होता था, इसमें दो टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया। एंड तीसरा जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसके बाद जो रिलायबिलिटी होती है, ये इम्पोर्टेंट रिलायबिलिटी आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो रिलायबिलिटी होती है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। अब इसको देखो समझने में, इसमें क्या कहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ए टेस्ट measuring the same variable, the same तो इसमें क्या होता है डिफरेंट पार्ट होते हैं। टेस्ट के कैसे पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं और सेम वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल कोई भी चेंज नहीं होता है इसमें। ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देख लो। जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है ये 2 टाइप्स, इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है इसको हम स्प्लिट हाफ टेस्ट बोलते हैं। दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज इंटररेटर। एवरेज इंटररेटर इंटर आइटम कोरिलेशन। ठीक है, ये हमारी क्या होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। एंड जो 4 नंबर हमारा है उसको बोलते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे प्लीज़ आप लोग करके जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि आने वाले समय में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर जो हमारा है लास्ट पॉइंट है जो हमारा उसको बोलते हैं इंटररेटर। इंटररेटर अब देखो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ये भी बहुत इजी है अगर समझने के लिए देखा जाए कि इसमें भी पर्सन सेम हो सकता है, पर्सन डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर्सन सेम भी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व करते हैं वो कई होते हैं, इसमें ऑब्जर्व करने वाले एक नहीं होंगे। ऑब्जर्व करने वाले क्या होंगे, इसमें जो इंटररेटर रिलायबिलिटी होती है, ये आप जब किसी पे कोई टेस्ट करते नहीं, कोई बच्चा है आपने उस पर टेस्ट बनाया तो पहले आप उसको कोई स्किल चेक उसके स्किल टेस्ट करने के लिए आप बनाए, आप उसको बोलने के स्किल पे टेस्ट करना चाहते हैं, सुनने का भी देखने का भी। तो आपने उससे बोलता पोएम सुनाओ, पोएम सुनाओ, पोएम सुना रहा है, फिर आपने कुछ पहाड़ी बोलने के लिए बोल दिए या आपने कुछ लिखने के लिए कहा कि आपने स्टोरी लिख के दिखाइए। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि आपने बच्चा तो एक है, आप उसी पे सारा टेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं कि अगर वो लिखने वाला कुछ काम कर रहा है तो दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है तो वो कोई दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है, और अदरवाइज कुछ और दूसरा टेस्ट कर रहा है तो कोई उसको दूसरा ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे ये
समझना चाहिए कि जैसे हम कहीं डेमो क्लास यानी किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए और हम डेमो क्लास देते हैं, तो जब हम डेमो क्लास देते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे आपके इर्द गिर्द आसपास कुछ लोग आपको क्लास में बैठे बच्चे भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ आप कैसा पढ़ा रही हैं, आप अंडरस्टैंड कर पा रही हैं उनको समझा पा रही हैं, नहीं समझा पा रहे हो। जो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, कुछ टीचर हेड टीचर्स होते हैं, तो वो भी आसपास आपके घूमते रहते हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व करते रहते हो। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग क्या बोलते हैं, इंटररेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। डेमो क्लास ले लो या कहीं आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने वाले को ऑब्जर्व करने वाले एक नहीं कई होते हैं। तो इसमें सेम चीज़ ये होती है कि इसमें ऑब्जर्विंग कई लोग करते हैं, इसमें आपको ऑब्जर्व कई लोग करते हैं। इट्स मेजर्स images the degree of agreement between different people observing or acting the same variable, the same ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मेजर करने की डिग्री यानी एग्रीमेंट बिटवीन पीपुल ऑब्जर्विंग। इसमें कई लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखा जाए तो जैसे कि हम किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, वहाँ पे 4-5 जज बैठे रहते हैं, तो एक आप ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे उनकी रिलायबिलिटी नहीं चेक होती, पर फॉर एग्जांपल उसे समझा जा सकता है कि जब आप सिंगिंग कर रहे हैं तो आपको सारे जज बैठे हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, जज करते हैं। कोई आपका रिदम आपका चेक करता है, तो कोई आपकी आवाज़ को देखता है, कोई आपके सुर को पहचानता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, यानी आपके अलग अलग स्किल सब स्किल चेक करते हैं ना। तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने वाले ज़्यादा लोग हैं कि टेस्ट तो एक ही इंसान पर हो रहा है, एक ही वो है, लेकिन वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग ज़्यादा होते नहीं। वो आपको अलग अलग अपनी चीज़ बता दें कि हाँ आप इस चीज़ में अच्छे हैं, दूसरा बोलेगा नहीं आप इस चीज़ में अच्छे हैं। तो वहाँ पर कौन सी रिलायबिलिटी चेक होती है, वहाँ पे इंटररेटर रिलायबिलिटी चेक होती है। आई थिंक आप लोग को आज की क्लास समझ आई होगी। आप लोग प्लीज़ इसे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू क्लास।